वन क्लास चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स में आपकी मेटल डेफिनेशन, मेटल की प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल की डेफिनेशन, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज एंड मेटल्स की कुछ एक्टिविटी जो आपकी इंपॉर्टेंट है, आ जाती हैं कभी कभी एग्जाम में, और मेटलाइट, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की जो आपकी टॉपिक है वो है आयंस। आयंस किस तरह से फॉर्म होते हैं और आयंस हैं क्या। ठीक है, तो हम उसके लिए थोड़ा सा मेटल्स में ही करेंगे। अगर हम मेटल को देखते हैं तो मेटल्स क्या है, इनके लास्ट सेल में क्या था, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इनके पास क्या टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की। अब वहीं नॉन मेटल्स की बात कर लें तो उनके पास लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, 5 6 7। उनके पास क्या था कि टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की। ठीक है, तो उन प्रॉपर्टीज के बेस पे भी हम समझ सकते हैं कि आयंस क्या है, मतलब किस टाइप के। ठीक है, तो अभी डिस्कस करते हैं क्या है और चैप्टर क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, ये आपका चैप्टर है मेटल एंड नॉन। हमारा आज का टॉपिक क्या है, आयंस। अभी आयंस है क्या, देखो it is an electrically charged species। अब स्पीसीज का मतलब ये होता है कोई भी एटम या ग्रुप, ध्यान रखिए एटम और ग्रुप। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इट इज formed by losing or gaining electrons। ठीक है, इट मींस मेटल्स के पास क्या टेंडेंसी थी, इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की, वो भी आयन फॉर्म करेगा, और नॉन मेटल्स के पास क्या टेंडेंसी थी, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की, तो वो भी क्या आपका आयंस की फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जांपल में देखते हैं, पॉजिटिव सोडियम का 11 होता है, पता है, सोडियम की 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 281। लास्ट ऑर्बिट में क्या ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि कोई भी 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से कौन सा चार्ज आएगा, 1 पॉजिटिव, तो इसे क्या बोलेंगे, सोडियम कैटायन या सोडियम आयन या सोडियम कैटायन। ठीक है, ध्यान रखना। सेम है ऐसे क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन आयन, तो क्लोरीन में कितना होता है 17, इसको ब्रेक करते हैं 2 8 7 आएगा। अब 2 8 7 यहाँ पे है, 8 कंप्लीट करने के लिए हमें क्या एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये गेन करेगा, गेन करने की वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन दिया ना तो 1 नेगेटिव है, इसलिए तो बोलते हैं क्लोरीन आयन या क्लोरीन एनायन। ठीक है बेटा, इसको समझ लीजिएगा। अब मैं टाइप कराता हूँ इसके। इसके बाद एक नोट है, उसको और समझ लीजिए कि नोट में क्या होता है। अभी हमने एग्जांपल लिया था सोडियम आयन, दिया था ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 11, और इस टाइम पर सोडियम एटॉमिक नंबर 11 और न्यूट्रल कंडीशन, चलिए एक बात कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं सोडियम आयन और सोडियम नॉर्मल जो आपका एटॉमिक नंबर है, यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, लिख दिए,
एटॉमिक नंबर इसका भी करेंगे, ठीक। लेकिन अब हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास, इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, प्रोटॉन की बात करेंगे, ठीक है। समझिएगा एक चीज, सोडियम का पॉजिटिव चार्ज क्या बता रहे हैं कि उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लूज किया है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्या इसने कोई इलेक्ट्रॉन लूज किया है, नहीं ना, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, समझिएगा कि इसने क्या किया बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब क्या हुआ, उसके पास 11 पे एक लूज करके कितना बचता है, क्या इस न्यूट्रल एटम ने नहीं आपको दिख रहा है कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, नहीं किया ना, तो उसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर की हो सकती है। अब प्रोटॉन क्या होता है, मैंने पहले ही बताया, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, तो कितना हो जाएगा, ये 9th क्लास में शायद चैप्टर नंबर 4 या 3 में पॉइंट डिस्कस हुए थे, जहां पे कैटायन और एनायन के साइज के बारे में बात हुई थी। ये आपका हो गया, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, नोट में लिखना आपको क्या है कि किसी भी एटम का प्रोटॉन, किसी भी एटम में प्रोटॉन्स, ठीक है, किसी भी एटम में प्रोटॉन्स आपके सेम रहते हैं, किसी भी एटम में आपके प्रोटॉन्स सेम रहते हैं, आयंस में और आपके नॉर्मल एटम में, दोनों में सेम रहेंगे। बट अगर बात करें आयन में इलेक्ट्रॉन्स की, तो आयंस में इलेक्ट्रॉन आपके डिक्रीज भी हो सकते हैं और इंक्रीज भी हो सकते हैं, ठीक है। बट न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर के, ठीक है। 9th क्लास से नोट एक बार चेक कर लीजिएगा, वहां ये चीज बहुत अच्छे से समझाई गई है। नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ आयंस। अब टाइप्स ऑफ आयंस में क्या हम करना है आपको, हमें पता है एक पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशीज, यानी कि 2 टाइप्स, कितने होंगे, 2 टाइप्स के, नंबर 1 कैटायन एंड नंबर 2 एनायन, ठीक है, इतना समझ लीजिएगा। अब कैटायन से सीधे समझ में ही आ रहा होगा, मैं भी सोडियम कैटायन और क्लोरीन एनायन की बात कर रहा था, तो आपको ये बात समझनी चाहिए, सब कैटायन की बात करते हैं। अब क्या लिख रहे थे, जो हमने डेफिनेशन आयन की लिखी थी उसी से रिलेटेड लिखते हैं, जैसे मैं जब सिग्नल वाला था, लेकिन सेम अगर रखते हैं ना तो हम लोगों के लिए हेल्पफुल होता है, बेनिफिट रहता है कि एक डेफिनेशन याद की उसी में थोड़ा चेंज करके हम दूसरी डेफिनेशन बनाते हैं। जैसे क्या कहते हैं, इट इज एन it is a positively charged species, is formed by losing of electrons, ठीक है। एग्जांपल में क्या हो जाएगा, मेटल्स, मेटल्स से क्यों लिखे, तो उसके लिए एग्जांपल बता चुका हूं आपको, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सोडियम बताया था, मैग्नीशियम ले लेते हैं, लिथियम ले लेते हैं, लिथियम लेते हैं, मैग्नीशियम लेते हैं, दोनों ही मेटल्स हैं, एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 12, 2, 1, 2, 8, 2, ठीक है। ऑर्बिट कंप्लीट कर लेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मतलब लूजिंग और गेनिंग पॉसिबल नहीं है, सो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके एक ही करें लिथियम,
कैटायन फॉर्म करेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके मैग्नीशियम कैटायन फॉर्म करेगा। ओके, समझ लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट रहेगा आपका एनायन। अब ये क्या है, इट इज अ नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। इट इज फॉर्म्ड बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल नॉन मेटल्स like as chlorine, oxygen 17, 28, 7, 2.6। ये कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स needed। इसका मतलब ऑक्सीजन पे डबल नेगेटिव आएगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिले तो क्लोरीन पे 1 नेगेटिव आएगा। इट मींस क्लोरीन एनायन और ऑक्सीजन एनायन। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए आयंस कंप्लीट होने के बाद अब हमें जो मेन ध्यान रखने वाली बात, अब कैटायन और एनायन अगर मिल जाए तो किस टाइप की बॉन्डिंग होगी। आप समझ गए होगा कि मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग। अब हम लोग जो आयंस कंप्लीट होने के बाद जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो क्या है, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से समझ लेते हैं। केमिकल बॉन्डिंग मतलब 2 एटम्स जब जब कंबाइन होंगे और बाय लूजिंग, गेनिंग, शेयरिंग, डोनेटिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जैसा पार्टिसिपेशन होगा वैसे उसकी केमिकल बॉन्डिंग होगी। सपोज इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करके, यानी कि मेटल और नॉन मेटल के मिक्स कोलाइडेशन से या रिएक्शन से जब कोई आपका सॉल्ट बनेगा, ठीक है, या कोई आपका एटम या मॉलिक्यूल बनेगा तो वहां पे आयनिक बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, चार्ज स्पीसीज ने वर्क किया है, इसलिए आयनिक। आयंस ने वर्क किया इसलिए आयनिक। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीसीज ने किया तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हो सकते हैं, आयनिक कंपाउंड हो सकते हैं। जो बॉन्डिंग आपकी बनी है वो आयनिक बॉन्डिंग बनी है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग बनी है। ठीक है, वो यूज कर सकते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो वहां पे कौन सा आपका बॉन्ड फॉर्म होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब शेयर होते हैं तो उनके बीच जो बॉन्डिंग होती है ना वो स्ट्रांग होती है। कोवैलेंट बॉन्डिंग इन तीनों बॉन्डिंग में सबसे स्ट्रांग बॉन्डिंग है। ठीक है, अब तीसरा आपका आता है कोवैलेंट, सॉरी कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कैसे होता है, जब किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एटम की ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और उसके पास फिर भी टेंडेंसी हो किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। ठीक है, और सपोज कोई एलिमेंट हो उसके आसपास जिसको इलेक्ट्रॉन की नीड हो तो अपने लोन पेयर को क्या करता है, डोनेट कर देता है। अब लोन पेयर जब डोनेट कर दिया, ठीक है, तो डोनेशन की जो कंडीशन आएगी, जो डोनेशन की इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन की जो कंडीशन आएगी उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, और कंपाउंड जो फॉर्म होगा उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक आता है आपका, इससे पहले समझा लो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सपोज मैं क्लोरीन लेता हूं, ये मैंने आपको समझाया है और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन वही चीज है कि एकदम से नेम देख के कर देंगे। यहाँ पे क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट आपके 7 में ऑर्बिट में, तो वही उन 7 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हमने आगे बात है ना, जैसे मैं कहूँ क्लोरीन निगेटिव का आप स्ट्रक्चर बनाइए तो क्लोरीन निगेटिव में क्या करना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन बना के 1 निगेटिव क्या निकलता है बस। ठीक है, टेंशन की बात नहीं।
लास्ट ऑर्डर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही आपको रिप्रेजेंट करना है, वही आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए केमिकल बॉन्डिंग को हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।